आजम खान साहब, ये बताइए कि आपके अगर जीवन को देखें, आपने संघर्ष किया। देखिए, आप इस रामपुर में आप आए, आपने रामपुर को जाना जाता नवाबों से, आपने उनकी आज़ाद हिंदुस्तान था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको चुनौती दी, उनकी और उनको राजनीति में हाशिए पर लाकर आपने खड़ा किया। ये आपकी हिम्मत थी। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी लड़ाई एक तरह से कहा जाए पूरी हुकूमत से लड़ाई चल रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू कि हर बार किसी हुकूमत से लड़ाई नहीं। जी, मैं तो बहुत छोटे से शहर में गरीबों के लिए, उनकी हुकूक के लिए थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मैं हुकूमतों से लड़ने के काबिल कहाँ हूँ? ना मैं लड़ सकता हूँ। इससे ज्यादा और क्या फनाह किया जाऊंगा? देखिए आजम साहब, हाँ, जहाँ तक नवाबों का मामला है जी, देखिए, क्योंकि नवाब अंग्रेज़ों के कारिंदे थे, जैसे ज़मींदारों के कारिंदे होते थे, ज़मीन की रखवाली करना, उसका टैक्स वसूल करना और मालिक को देना। तो ये जितने नवाब थे, ये अंग्रेज़ों के एजेंट्स थे। और ये कहाँ चाहते थे देश आज़ाद हो? अगर ये देश की आज़ादी चाहते तो नवाब राजे कहाँ रहते? ये नवाब इसीलिए रहे कि देश गुलाम रहा जी, और ये आज भी इसके खिलाफ हैं। ये चाहते हैं आज भी नवाबी वापस आ जाए। तो मैंने यहाँ के उन गरीब लोगों को, जो नवाब के आगे 7 सलाम झुक कर किया करते थे, अपनी 45 साल की कोशिश में इसके लिए मजबूर कर दिया है कि वही नवाब आज मेरे रक्षा वाले को झुककर सलाम करते हैं, झुककर सलाम करते हैं। और नहीं करेंगे तो ये जो 3000 वोट मिले हैं, ये भी नहीं मिलेंगे। और पता नहीं ये 3000 वोट किन के मिल गए। इस बार तो सुना है यहाँ के जो नवाब खान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन हम करेंगे इस उपचुनाव में। तो अंग्रेजों के एजेंट से तो बेहतर है कि बीजेपी के एजेंट हैं। ये तो अंग्रेजों के एजेंट थे भाई, आज भी हैं, आज भी इनके लिंक्स वही हैं। तो उससे तो बेहतर है कि लंदन से कोई फरमान आए और वो लागू हो। जी, लेकिन एक घर में एक औलाद बीजेपी की है और बाप कांग्रेस का है, और एक बड़ी भी हैं घर में, वो भी राय मशवरा दे देती हैं। उन्हें भी अपनी आखिरत याद नहीं है, जबकि ये उम्र होती है कि अल्लाह अल्लाह करें, अपने अमाल सही करें, दुरुस्त करें। तो तौबा की भी नौबत उनकी नहीं आई है, अभी एहसास भी पैदा नहीं हुआ है तौबा करने का। तो आजम खान साहब, देखिए, हम उपचुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको? क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सब जानते हैं कि वो भी एक तरह से कभी आपके ही साथ थे, वो भी आप ही के, मतलब आप ही ने उनकी राजनीति में उनको आगे किया। जी, उनके टिकट में देर हो गई थी जी, तो मैंने हेलीकॉप्टर से टिकट मंगवाया था। जी, बरेली टिकट हेलीकॉप्टर से आया था और वो एमएलसी बन गए। 2 रुपए भी नहीं लगे उनके। जी, तो बहरहाल वो राजनीतिक पार्टियों से वफा करने वाले लोग हैं। जी, तो अब वो पहले बसपा में थे, फिर हम जैसे अहमक मिल गए उन्हें समाजवादी बनाकर हमने एमएलसी बना दिया। अपने हकदारों का हक काट लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं बंटवारा सब में चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, जाति, जी, हर जाति के लोगों को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति के थे। और उन लोगों का कोई यहाँ पर किसी नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई एमपी नहीं था। तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने उन्हें एमएलसी बनाया था। बहरहाल उन्होंने जो किया ठीक किया। जीत पक्की है आपके प्रत्याशी की आजम खान साहब? देखिए, जब 3000 वोट पाने वाला भी ये कहता है कि मैं ही जीता हुआ हूँ, तो मुझे तो शायद ज़्यादा हक़ है कहने का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।